हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कैसे तैयार किया जाता है। जब हम टीचर ट्रेनिंग के दौरान स्कूल में एसईपी यानी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, तो उसमें हमें पाठ योजना तैयार करना पड़ता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कैसे तैयार किया जाता है। चलिए हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण, इसमें पाठ योजना, कौशल में पाठ प्रस्तावना। इसके लिए हम 5 कॉलम बनाएंगे। एक में दिनांक, एक में कक्षा, फिर विषय, चक्र और अवधि। दिनांक में जो दिनांक होगा, जिस उस तारीख होगी वो हम लिखेंगे। कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ाएंगे उस कक्षा को लिखेंगे। विषय, आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। चक्र यानी पीरियड, वो कौन सा चक्र है, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, वो लिखेंगे। अवधि मतलब कि वो पीरियड या ये पाठ प्रस्तावना कितने मिनट तक चलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आज की क्लास में हम आ, जैसे आज की तारीख है 30/7/2025, तो वो हमने लिखा। कक्षा 2 के लिए है। विषय हिंदी, चक्र प्रथम पहली पीरियड का है और अवधि 6 मिनट में ये हो 6 मिनट का ये पाठ योजना होने वाला है। प्रकरण, जैसे हमने टॉपिक लिया है कि कद्दू जी की चली बारात। पूर्वाज्ञान में हम ये मानकर चल रहे हैं कि बच्चे अपने परिवेश में पाए जाने वाले सभी खाद्य सामग्रियों से परिचित हैं, यानी बच्चे अपने आसपास में जो खाने वाले चीज हैं उनसे पहचानते हैं, जानते हैं। इसका हम प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। ठीक है, तो क्रम संख्या 1 में हम ये बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, छात्राध्यापक में, और छात्र क्रिया में जो बच्चे जवाब देंगे वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, तो बच्चे बोलेंगे कि भोजन, पानी, वायु, ये सारी चीजें मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। फिर अब हमें बच्चों को अ, अपने परिवेश में पाए जाने वाले खाद्य सामग्रियों से परिचित है वो, और भोजन के बारे में बताना है। इसलिए बच्चे ने भोजन कहा, तो पहले प्रश्न में जो बच्चों ने उत्तर दिया है उसी से संबंधित हम दूसरा प्रश्न करेंगे। हम बच्चों से पूछेंगे कि भोजन में हम क्या क्या लेते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि भोजन में हम फल, सब्जियां, अनाज, दूध और इत्यादि बहुत सारा भोजन हम लेते हैं अलग अलग। फिर हम बच्चों से पूछेंगे वह कौन सी सब्जी है जो गोलाकार होती है, जो गोल होती है, तो बच्चे बोलेंगे कि कद्दू। कद्दू वो सब्जी है जो गोलाकार की होती है, गोलाकार। फिर चौथे में हम चौथा प्रश्न करेंगे कि बच्चों कद्दू से संबंधित कोई एक कविता सुनाओ, तो बच्चे एकदम मौन हो जाएंगे। मौन मतलब इसका जवाब उनके पास नहीं होगा, यानी ये उस समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ये बच्चों के लिए समस्या है जिनका उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे। तो अब हम यहीं से बच्चों को इसी समस्या का समाधान करेंगे, तभी हमारा पाठ योजना, पाठ प्रस्तावना अच्छे से समाप्त होगा। तो बच्चों ने यदि प्रश्न का जवाब दे दिया तो वो उनके लिए पूर्वाज्ञान है, लेकिन यदि बच्चे किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मौन हो गए, यानी कि वो उनके लिए समस्यात्मक है, और इसी समस्यात्मक को हमें खत्म करना है। यही हमें टीचर
ट्रेनिंग में सिखाए जाते। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य कथन कि उद्देश्य क्या है हमारा ये पाठ योजना तैयार करने के लिए। तो उद्देश्य है, बट उद्देश्य कथन में लिखेंगे और हम बच्चों को बोलेंगे, बच्चों आज हम लोग कद्दू जी की चली बारात नामक कविता की रसा स्वादन करेंगे। मतलब हम बच्चों से बोलेंगे कि बच्चों आपको इसका जवाब नहीं आता है, कोई बात नहीं, आज हम लोग कद्दू से संबंधित एक कविता सुनेंगे जिसका टॉपिक है कि कद्दू जी की चली बारात। ये कविता का आज हम लोग रसास्वादन करेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा पाठ योजना बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई पाठ योजना, पाठ प्रस्तावना या कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।